Good morning, friends, and welcome to AK Gupta Bankers Training Institute. मेरे साथियों, ये क्लास रखी गई है लोगों के रिक्वेस्ट पे JAIIB एग्जामिनेशन के लिए। 1 सितंबर 2022 को इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस ने मई 2023 का JAIIB का नया सिलेबस इंट्रोड्यूस कर दिया, जिसके कारण से लोगों के अंदर अनेक प्रकार की संशय हैं, चिंताएं हैं, और सब लोग चाहते हैं कि हम नवंबर 2022 में ही इस एग्जाम को किसी प्रकार से पास कर लें, JAIIB के एग्जामिनेशन को। तो आज हम इसमें चर्चा करेंगे कि नवंबर 2022 का जो JAIIB का एग्जाम है, इसको हम किस तरीके से सिंगल अटेम्प्ट में और बिना किसी हेजिटेशन के, बिना किसी डिफिकल्टी के कैसे इस एग्जाम को पास करें, उस स्ट्रेटजी के बारे में इस टॉक में चर्चा की जाएगी। इससे पहले कि हम चर्चा पे आगे बढ़े, मैं एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दूं AKG BTI के बारे में। माय नेम इज AK Gupta. I had been with the Punjab National Bank and I left bank in the year 2000 as chief manager at the age of 48 years to pursue my own academic profession. I'm MCOM LLB CAIIB Certificate in Industrial Finance, Postgraduate Diploma in Training and Development, Postgraduate Diploma in Person Management IR, Postgraduate Diploma in Marketing Management. लगभग 45 इयर्स का ट्रेनिंग का अनुभव है। 28 इयर्स का बैंकिंग का अनुभव था। इकोनॉमिक इंटेलिजेंस सेल का हेड रहा और PNB में असेट लायबिलिटी मैनेजमेंट जब स्टार्ट हुई थी तो उसको एस्टेब्लिश करने में बड़ी मदद की। ऑलमोस्ट 22 इयर्स से लोगों के लिए करियर एडवांसमेंट में, प्रमोशंस में मदद करते हैं, JAIIB CAIIB में मदद करते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स का पेपर चेक कर रहा हूं 10 अटेम्प्ट्स के लिए, जब फिजिकल पेपर हुआ करते थे, और लगभग मोर देन 10 इयर्स इनके सेंटर्स पे चंडीगढ़ और दिल्ली में मैंने ट्रेनिंग करवाई है, IIBF के सेंटर्स पे। और विद द ग्रेस ऑफ गॉड, नंबर ऑफ आवर स्टूडेंट्स आर नाउ रीजनल मैनेजर्स, सीनियर रीजनल मैनेजर्स, DGM, GM, चीफ जनरल मैनेजर्स ऑफ वेरियस बैंक्स। ये बैकग्राउंड इसलिए दिया गया है कि आपको ये पता लगे कि टॉक किसके द्वारा दी जा रही है। अनुभव के आधार पर बातें हो रही हैं। मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशंस में, टॉप मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशंस में पढ़ाया है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में मास्टर्स के लेवल पे, IMI में, CMD में पेपर सेट किए हैं। तो आइए आज की इस बात की चर्चा करते हैं। नवंबर 2022 का जो JIB का पेपर है, कोई बड़ा डिफिकल्ट नहीं है। मैं आपके साथ अभी 2 मिनट में सारी बातें शेयर करता हूं। एक स्क्रीन शेयर करूंगा जस्ट आपके साथ ये शो करने के लिए। इस समय हमारे 3 पेपर्स हैं, प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ बैंकिंग पेपर 1, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस फॉर बैंकर्स पेपर 2, और तीसरा पेपर है लीगल एंड रेगुलेटरी एस्पेक्ट्स ऑफ बैंकिंग।
ये आज नवंबर 2022 के पेपर से 3 पेपर से स्ट्रेटजी अभी हम डिफाइन करेंगे कैसे हमें करना है। मैं एक बार आपसे बात करूं 2 मिनट के लिए कि मई 2023 में क्या होना है। प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ बैंकिंग का पेपर ऐसे का ऐसे रहने वाला है। कुछ चीजें घटेंगी, कुछ चीजें जुड़ेंगी। आज की जो पीपीपी का पेपर है उसका मॉड्यूल हट जाएगा, मार्केटिंग का मॉड्यूल हट जाएगा। आज 5 मॉड्यूल है, इसमें 4 मॉड्यूल, 2 मॉड्यूल हट जाएंगे, 3 मॉड्यूल रह जाएंगे और एक चौथा मॉड्यूल इसमें जुड़ेगा लैंडिंग के ऊपर। थोड़ा सा बैंकिंग प्रैक्टिसेस को एनलार्ज किया जा रहा है। जो आज मॉड्यूल बी में है उसके 2 मॉड्यूल बनाए जा रहे हैं। अकाउंटिंग एंड फाइनेंस फॉर बैंकर्स जो आज हमारा पेपर है, इसकी मैं डिटेल थोड़ी देने वाला हूं आपको। ये पेपर भी कुछ हद तक सेम रहेगा, लेकिन इसका नाम बदल दिया गया, अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट फॉर बैंकर्स कर दिया। अब इसमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी आएगी, खाली अकाउंटिंग नहीं आएगी। अभी तक इसमें अकाउंटिंग आती थी, 4 मॉड्यूल होते थे, मैं भी आपको दिखा दूंगा। मॉड्यूल ए था बिजनेस मैथमेटिक्स, और थोड़ा उसमें फॉरेन एक्सचेंज के बारे में भी था, डेप्रिसिएशन के बारे में भी था, और थोड़ा बेसल के बारे में भी कुछ बातें थी। और मॉड्यूल बी और सी कोर अकाउंटिंग थी, और मॉड्यूल डी में थे बैंकिंग ऑपरेशंस। मॉड्यूल डी 100% थ्योरेटिकल था। मॉड्यूल एबीसी न्यूमेरिकल और थ्योरेटिकल दोनों थे, दोनों हैं, आज भी है। थे क्या, अभी तो नवंबर 22 का पेपर होगा। अभी इस पेपर को टाइट किया जा रहा है मई 23 में। अकाउंटिंग एज इट इज रहेगा, मॉड्यूल 2 एंड 3 एज इट इज रहेंगे, लेकिन फाइनेंशियल मैनेजमेंट लाई जाएगी। पेपर टफ हो जाएगा। तीसरा पेपर आज है लीगल एंड रेगुलेटरी एस्पेक्ट्स ऑफ बैंकिंग। ये पेपर जेआईबी से हटा के सीआईबी में ले जाया जा रहा है, थोड़ा एनलार्ज करके लेके जाया जा रहा है, थोड़ा डिटेल स्टडी होंगी सीआईबी में। और जेआईबी में 2 नए मॉड्यूल, 2 नए टॉपिक जोड़े जा रहे हैं। 2 नए टॉपिक जोड़े जा रहे हैं, नो नो 2 नए सब्जेक्ट्स। एक सब्जेक्ट जोड़ा जा रहा है इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। 4 मॉड्यूल बनाए जाएंगे, 2 इकोनॉमिक्स पे डिपेंडेंट होंगे और 2 में चर्चा इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम की होगी। डिटेल सिलेबस नहीं आया है, लेकिन जो फ्रंट पे बात होती है उससे साफ लग रहा है कि पेपर काफी टफ होगा। और एक नया पेपर इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट। सीआईबी से रिटेल बैंकिंग उठाया गया और वेल्थ मैनेजमेंट नया टॉपिक जोड़ दिया गया, नए मॉड्यूल जोड़ दिए गए। तो हमारी अपनी कैलकुलेशन कहती है कि जेआईबी से सीआई जो नवंबर 2022 के मुकाबले में मई 2023 में जेआईबी कठिन हो जाएगी, मुश्किल हो जाएगी, डिफिकल्ट हो जाएगी। और एक नई कंसेप्ट आ रही है नेगेटिव मार्किंग की। नवंबर 2022 में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन मई 23 में एक क्वेश्चन की गलती होने पे 0.25 मार्क्स कट जाएंगे। 4 गलती हो गई क्वेश्चन तो 1 नंबर गया, जो किया था वो भी माइनस हो गया। तो इसलिए हर स्टूडेंट से ये उम्मीद है, आई एक्सपेक्ट दैट एवरी स्टूडेंट शुड ट्राई लेवल बेस्ट टू पास दिस एग्जामिनेशन in November 2022 itself. Now we will have a look at the strategy. Let's have a look at the strategy.
एंड बिफोर दैट वन मोर थिंग, एनरोलमेंट JAIIB की ओपन हो गई है, 1 सितंबर को ओपन हो गई है, और आप अपनी चॉइस का सेंटर चाहते हैं तो यू मस्ट एनरोल इट्स योरसेल्फ एज अर्ली एज पॉसिबल, क्योंकि हर सेंटर पे सीटें लिमिटेड है, और सीटें फुल होने पे आपको फार ऑफ सेंटर्स को लेना पड़ सकता है, दूर दराज के सेंटर्स को ऑप्ट करना पड़ सकता है। तो इसलिए जितना जल्दी हो सके आप अपने आप को एनरोल कर लीजिएगा इंस्टीट्यूट पे। 1 सितंबर से एनरोलमेंट खुल चुकी है। 3 पेपर है, डेट्स आपको पता है। 12th को पेपर 1 है, 12 नवंबर को। 13th को पेपर 2 है, कोई टाइम नहीं है, कोई वीक नहीं है। प्रिंसिपल्स ऑफ बैंकिंग और अकाउंटिंग में कोई स्पेस नहीं दी गई है, बड़ी पूरी तैयारी पहले से कर रखनी है। लीगल एस्पेक्ट्स का पेपर 20 नवंबर को होगा। ये तो मैंने एक स्ट्रक्चर बताई। अब थोड़ा सा ये स्ट्रेटेजिक पार्ट पे, जब मैं स्ट्रेटेजी की बात करूंगा तो एक बात और करूंगा। इंस्टीट्यूट एज ए रूल that you have to score 50% marks in every subject. But if in a single attempt you are able to score 45% marks in each subject with a total of minimum 150 marks, you will stand past. आपने पहले अटेम्प्ट किया है, दिया है, कोई टेंशन नहीं। इस बार अगर आप तीनों पेपर दे रहे हैं, याद रखिए ये नियम तभी लागू होगा जब इस बार आप तीनों पेपर दे रहे हैं। अगर इस बार आप तीनों पेपर दे रहे हैं तो इंडिविजुअल पेपर्स में अगर आप 45 ईच उठा ले और टोटल आपका 150 उससे ऊपर हो तो आपको पास माना जाएगा। तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है दोस्तों। मैं पर्सनली इसको सब्सक्राइब नहीं करता हूं, लक है, अच्छी बात है, लेकिन एक स्टूडेंट को मिनिमम 65% मार्क्स टारगेट करने चाहिए, और वो भी बिना तुक्के के। You have the potential, you can do it. You must target minimum 65% marks in each subject and without guess. नहीं आता होगा तो गेस लगाएंगे, थोड़ा बहुत अंदाजा भी लगाएंगे। ये नहीं कि आंख मीच के ए पे या बी पे सी पे डी पे लगा दिए ना, क्वेश्चन पढ़ के लगाएंगे, क्वेश्चन पढ़ के गेस करेंगे। कुछ तो अंदाजा होता ही है, क्वेश्चन पढ़ के गेस करेंगे, प्योर नहीं आंखें मीच के लगा दिया जाए ना। आइए अब ये 65 की स्ट्रेटेजी कैसे करें। सब्जेक्ट वाइज डिटेल्ड स्ट्रेटेजी की क्लासेस हम सेपरेटली लेंगे। मैं छोटे छोटे हिंट आपको यहां पर दूंगा, छोटे छोटे हिंट दूंगा, फिर डिटेल्ड डिस्कशन सब्जेक्ट वाइज की क्लास हम अलग से लगाएंगे। प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ बैंकिंग के 4 मॉड्यूल है दोस्तों। आज की डेट में 5 मॉड्यूल है, सॉरी 5वां मॉड्यूल और है, मॉड्यूल ई। वो जरा सा मॉड्यूल ई है बिजनेस एथिक्स। एथिक्स का मॉड्यूल, 5 मॉड्यूल है आज की डेट। पेपर में कोई जान ऐसी डिफिकल्ट नहीं है, कम से कम मैं आपको निश्चित कर दूं मॉड्यूल ए और मॉड्यूल बी रीजनेबली कंफर्टेबल है, मार्केटिंग बिल्कुल कंफर्टेबल है, बिजनेस एथिक्स की एक जनरल बातें की गई हैं, बैंकिंग टेक्नोलॉजी में थोड़ा आपको स्पेसिफिक पढ़ना पड़ेगा, कंप्यूटर्स के बारे में काफी बातें बताई गई हैं, पढ़ना पड़ेगा। दूसरा आपका पेपर है अकाउंटिंग एंड फाइनेंस फॉर बैंकर्स। हम डिटेल्ड डिस्कशन करेंगे बाद में। फॉर द टाइम बीइंग लेट मी टेल यू कि 4 मॉड्यूल है इसमें भी। बिजनेस मैथमेटिक्स एंड फाइनेंस, आपकी एन्युटी, इंटरेस्ट रेट, बॉन्ड वैल्यूएशन, YTM, कैपिटल बस्टिंग, डेप्रिसिएशन, फॉरेक्स अरिथमेटिक, वो सारा इसी में आ रहा है।
सेकंड एंड थर्ड में प्रिंसिपल्स ऑफ बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी और फाइनल अकाउंट्स, ये दोनों सेक्शन अकाउंटिंग के हैं। अकाउंटिंग समझनी पड़ती है, हम डिटेल में बताएंगे, बाद में इसको सेपरेट टॉपिक कवर करेंगे। और चौथा मॉड्यूल है बैंकिंग ऑपरेशन। ये मॉड्यूल 100% थ्योरी का है। जो आपने प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ बैंकिंग में पढ़ा या लीगल एस्पेक्ट्स में पढ़ा, वही यहां काम लग जाता है। कोई बड़ी सेपरेट स्टडी करने की जरूरत इसकी नहीं होती। और अनफॉर्चुनेटली मई 2023 में इस पोर्शन को हटाया जा रहा है। इस पोर्शन के चलते बहुत लोग पास हुआ करते थे, लेकिन अब हट जाएगा तो कोई बात नहीं, हम उसको हटने से पहले इसको पास कर लेंगे पेपर को। और तीसरा पेपर है लीगल एंड रेगुलेटरी एस्पेक्ट्स ऑफ द बैंकिंग। मॉड्यूल ए में बेसिकली बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट और आरबीआई एक्ट की बात की गई है। मेनली सिर्फ बीआर एक्ट और आरबीआई एक्ट की बात है सारी, या छोटे मोटे और डिफरेंट लॉ, सिंपल लॉज है। मॉड्यूल बी लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ द बैंकिंग ऑपरेशंस, जैसे आपके मॉर्टगेज है, प्लेज है, हाइपोथिकेशन है, ये सारी बातें इसमें आ जाएंगी। एनआई एक्ट आ जाएगा। बैंकिंग रिलेटेड लॉ जैसे सरफेसी है, डीआरटी है, ये सब चीजें आ जाएंगी। एंड कमर्शियल लॉज, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, ये सारी बातें इसमें आएंगी। अब ये मैंने आपको मॉड्यूल एक्सप्लेन कर दिए। अलग अलग सब्जेक्ट की स्ट्रेटेजी हम सेपरेट टॉक में डिस्कशन करेंगे। राइट नाउ मैं अभी कैसे तैयारी करूं? Assuming that we are talking on 3rd of September and we have clear 2 months and 7 days, वो 7 days को मैं नहीं गिनता नवंबर के, तो almost we have 2 months at our disposal. How should I go ahead? My gut feel says, ऐसे तो पेपर तीनों ही सेम होते हैं, लेकिन टीचर रहा हूं बड़े लंबे समय। For 12 years I've been in the training college as a formal faculty member and the principal of the college. Have taught at IIBF for 10 years. एग्जामिनर रहा हूं, वो पेपर चेक कर रहा हूं, और उसके बाद एमबीए लेवल पे 4 साल तक फिर पढ़ाया है, पेपर भी सेट किए। मेरी कैलकुलेशन ये कहती है एलआरएबी का पेपर रिलेटिवली इजी है। आप सीरियसली इस पेपर को अगर 10 दिन भी ढंग से देते हैं, 12 दिन दे दीजिएगा, 12 डेज दे दीजिएगा, 2 वीक्स दे दीजिए, बहुत है। प्रैक्टिस ऑफ बैंकिंग का पेपर वेरी लेंथी, 5 मॉड्यूल हैं, बहुत लेंथी सिलेबस है। नेचुरली पेपर उतना कठिन नहीं है, लेकिन लेंथी है, तो आपको टाइम थोड़ा सा एडिशनल देना पड़ेगा। I will suggest 10 days for legal aspects. I'll suggest 15 days for practice of banking. और अकाउंटिंग का जो पेपर है, थोड़ा लोग डिफिकल्ट कहते हैं, समझ आ जाए तो डिफिकल्ट कुछ भी नहीं होता, नहीं समझ आ जाए तो डिफिकल्ट रहती है चीजें। दैट नीड्स टू बी गिवन अराउंड 18 days। 18 days उसको दे दीजिएगा। तो इस तरीके से लगभग आपका ये काम 5 अक्टूबर को समाप्त हो जाना चाहिए। आपका ये 5 अक्टूबर या 10 अक्टूबर तक मैक्सिमम काम समाप्त हो जाना चाहिए। आप कहीं से भी पढ़े, वो एक आपका मामला है। उसके बाद आपको साथ साथ छोटे छोटे नोट्स बनाने चाहिए।
अपने रजिस्टर में नोट्स बनाने चाहिए। अब दोबारा सारी चीजें पढ़ने का टाइम नहीं होगा, अपने हाथ से बनाइए नोट्स, दूसरे के बनाए नोट्स मत पढ़िए, अपने हाथ से बनाइए। जब पढ़ रहे हैं तो साथ साथ लिखिए, रजिस्टर रखिए, अच्छा रजिस्टर लिखिए, अंडरलाइन करिए, अलग अलग कलर की पेन, अलग अलग कलर की इंक के पेन यूज करिए, सुंदर नोट्स बनाइए, खुले नोट्स बनाइए, लो मत करिए कागज का, चैप्टर वाइज बनाइए, चैप्टर नहीं तो मॉड्यूल वाइज बना लीजिए और इनका रिवीजन स्टार्ट करिए। और साथ साथ में कहीं से भी, जहां से भी आपको मॉक टेस्ट अच्छे मिले, मॉक टेस्ट करिए। ये सारा काम आपको 31 अक्टूबर तक कंप्लीट कर देना है। जहां से क्लास करनी क्लास करिए, जहां से आपको मॉक टेस्ट करने मॉक टेस्ट करिए, और जितनी स्टडी बुक्स अगर पढ़ने का समय बचे तो स्टडी बुक्स पढ़िए, चाहे मैकमिलन की पढ़िए, चाहे जिस भी टीचर ने इसके लिए प्रयास करके दिया आपको उसकी स्टडी बुक्स पढ़िए। सीक्वेंस ये रखिए, पहले क्लास करिए, मॉक टेस्ट करिए, और उसके बाद कोई भी स्टडी बुक्स पढ़िए टू सप्लीमेंट द रीडिंग वट एवर यू हैव ऑलरेडी डन। एक बार टाइम सेट करके रखिए, हर रोज का टाइम बनाइए, एक्सक्यूज मत करिए कि आज नहीं तो कल कर लेंगे, कल नहीं तो परसों। भाई साहब याद रखिए, अगर नवंबर 2022 में पेपर नहीं हुआ तो मिनिमम इससे डबल मेहनत आपको करनी पड़ेगी। इस बार पूरी एनर्जी लगा दीजिएगा। एक छोटी सी रिक्वेस्ट और करूंगा, मैं स्ट्रेटेजी की बात कहता हूं, वो चैप्टर वाइज लोग करते, मैं नहीं करता बात है। मुझे स्ट्रेटेजी के कुछ नियम पता है, बस साधारण से नियम है। एक उन साधारण नियमों में से है, चॉइस आपकी है, मेरी नहीं। 2 महीने सोशल मीडिया से थोड़ा सा बच जाइए। फेसबुक की जरूरत आपको है नहीं, कोई चीज फेसबुक पे ऐसी नहीं आ रही होती जिसकी आपको इमीडिएट 2 महीने में जरूरत है। इंस्टाग्राम पे कोई ऐसी चीज नहीं आती, फोटो आते हैं, मित्रों के 2 महीने बाद देख लेंगे। व्हाट्सएप के ग्रुप जो हैं, काम के 1-2 ग्रुप रखिए, बाकी ग्रुप्स को मत देखिए। टाइम सेव करिए ब्रदर, टाइम सेव करिए। टाइम सेव कैसे करेंगे? और मैं आपको यहाँ पे एडिड बात बता दूं, हम लोग क्लास करते रहे, फिजिकल क्लास खूब की है, खूब क्लास की है फिजिकल, और भरी होती थी क्लास, और हम अपना भी मोबाइल स्विच ऑफ कर देते, स्टूडेंट का भी स्विच ऑफ करवा देते। जो काम इस बीमारी को साथ रख के होता है, मोबाइल की बीमारी को, 3 घंटे में वो एक इसको स्विच ऑफ करके 1 घंटे में हो सकता था, अगर पॉसिबल हो तो। आई डू नॉट नो। और सबसे बड़ा दुश्मन है यूट्यूब। इसको कभी कभार देख लीजिएगा, कोई काम की चीज मिल जाए। इसके साथ समस्या ये है, स्ट्रक्चर कहीं नहीं होता, एड परोसे जाते हैं आपको, एडवर्टीजमेंट परोसे जाते हैं। और इस दुनिया में फ्री में कोई चीज मिलती नहीं है, भ्रम में मत रहिए, बिल्कुल भ्रम में मत रहिए, कोई चीज दुनिया में फ्री नहीं होती। मैं पढ़ाई की बात नहीं कर रहा हूं, तमाम बातें कर रहा हूं। तो इस यूट्यूब से किसी प्रकार बच सके तो बच जाइए। अब भाई मान लीजिएगा एडिक्शन है, तो फिर आपको खुद सोचना है। हमको तो बात वो करनी जिससे सक्सेस मिल रही है। टाइम सेट करिए, मिनिमम 4 आवर्स डे की स्टडी आप देर रात करें या अर्ली मॉर्निंग करें, चॉइस आपकी है। लगभग लगभग 9 बजे से पहले स्टडी स्टार्ट नहीं हो पाती, और सुबह लगभग 8 बजे तक हो सकती है। यही 11 आवर्स का टाइम है
जिसमें आपने सोना भी है और अपनी तैयारी भी करनी है। अगर आप कोई क्लास कर रहे होंगे तो अच्छी बात है, 9 बजे के बजाय 7 बजे से आप पढ़ाई स्टार्ट हो सकती है, 7:30 से पढ़ाई स्टार्ट हो सकती है आपकी, अगर कोई क्लास किसी टीचर के अटेंड कर रहे होंगे तो। नहीं तो 9 बजे करिए, कोई बात नहीं है। तो 3-4 पॉइंट्स दोबारा कर दो इसकी सक्सेस के। एक, टाइम टेबल बना के काम करिए। 2, मिनिमम 4 आवर्स पर डे काम करिए। तीसरी बात, रात के 9 बजे से लेके मॉर्निंग का समय बेस्ट है पढ़ने के लिए। छुट्टी ले सके तो बात अच्छी है, अगर मिल जाए, जैसे सैटरडे संडे पढ़ते हैं बीच में से छुट्टी वाले दिन, उस दिन दिन में पढ़िए, खूब मजे से पढ़िए। मॉक टेस्ट साथ साथ कर सके तो साथ साथ करिए, साथ साथ ना कर सके तो टाइम फ्रेम रखिए। 100% सिलेबस 31 अक्टूबर को कंप्लीट होना चाहिए। 1 नवंबर से लेके 11 नवंबर तक के 11 डेज आपने 5-5 दिन दोनों पेपर के लिए दे देने हैं। दोबारा सारी चीजें रिवाइज करनी है। ये जो 4 घंटे 6 घंटे में बदल जाएंगे। छुट्टी ले लेंगे तो आपकी अच्छी बात है, नहीं तो 4 घंटे 6 घंटे रोज की पढ़ाई में बदल जाएंगे। टारगेट एक रहे, दोबारा नहीं बैठूंगा। देश सिवावर मोह एहो, मेरे दशम गुरु महाराज गुरु गोविंद सिंह की वाणी का एक शब्द जो जीवन बना देता है। देश सिवावर मोह एहो, शुभ कर्मन तो कब हूं न टरू, न टरू और इसको जो जाय लड़ू, निश्चय कर अपनी जीत करूं। विक्ट्री विद डिटर्मिनेशन। My friends, best wishes to all of you for this thing. एक लास्ट में बात बता दूं, मैं इस पूरे कोर्स के दौरान में एडवर्टीजमेंट्स का इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन लास्ट में आपको बात बता रहा हूं। हमारी भी क्लास 10 सितंबर से स्टार्ट हो रही है जीआईबी की, लगभग 70 आवर्स की क्लास होगी और एवरीडे 3 आवर्स की क्लास होगी बिटवीन 7:30 AM टू 7:30 PM टू 10:30 PM होगी। और कस के क्लास करेंगे, लाइव क्लास होगी, कोई स्टूडियो की रिकॉर्डिंग नहीं है, लाइव क्लास होगी, टीचर सवालों के जवाब देगा। और एक 45 इयर्स के अनुभव का टीचर जब बातें पकड़ता है, तो हमारे यहाँ एक कहावत थी कि लाइन से नहीं पढ़ते, पेज से पढ़ते, पैराग्राफ से पढ़ते। तो विद द ग्रेस ऑफ गॉड बहुत सारी बार गेस वर्क काफी काम करता है। ये देखते कहां से टीचर ज्यादा, एग्जामिनर ज्यादा कोशिश करेगा, वो करते हैं। और नंबर भी मैं आपको दे देता हूं, ये इंस्टीट्यूट के नंबर यहाँ पे होंगे, और नहीं तो यहाँ से आप नोट कर सकते हैं, यहाँ से आप इसको नंबर को आप नोट कर सकते हैं दोस्तों। 9350476949 है। और एक नंबर मैं आपको और दे देता हूं, जस्ट 1 मिनट, 8700 526959। ये भी नंबर आप रख लीजिएगा, आप किसी पे भी संपर्क कर सकते हैं अगर आप क्लास में इंटरेस्टेड है। JAIIB क्लास फ्रॉम 10 सितंबर 2022। वो क्वेश्चन भी हो तो आप मुझे कर सकते हैं, ये जो नंबर दे रखे हैं इस पे आप फोन करके क्वेश्चन कर सकते हैं। आपकी सक्सेस जो है वो हमारे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों। और विद दिस I'll close this talk here. Subject wise strategy हम separate classes में करेंगे। Thank you very much.